एक्वेरियंस, लेट्स से कि 3 जून 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आज आपसे क्या कहना चाहता है। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दूंगी कि मैंने कम्युनिटी पे जो है आपको एक पोस्ट शेयर किया है अबाउट जून 2025। वो रीडिंग पिक अ ग्रुप रीडिंग है, आप प्लीज़ उसे देखें। इसलिए नहीं कि मैंने उसे बड़ी मेहनत से बनाया है, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि वो रीडिंग बहुत खूबसूरत तरीके से बनी है और उसमें जिस तरीके से मैंने जिन एनर्जीज़ में मैंने उसमें काम किया है वो बहुत अच्छी हैं। और इंट्यूशन जो है उस बेस पे जब आप रीडिंग देखोगे तो जितने भी एक्वेरियंस है, क्योंकि सबके साथ बिल्कुल एज इट इज़ चीज़ें तो नहीं होंगी, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ मेरे साथ शायद ये मैच कर रहा है जून की रीडिंग में। तो मैंने कम्युनिटी पे वो पोस्ट डाला है। वीडियो मैं एक ही चैनल पे डाल सकती थी, इसलिए मैंने इस चैनल पे नहीं डाला, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हर जोडिक साइन का इंसान जो है वो उस रीडिंग से जुड़े, उसके इंट्यूशन से अपने इंट्यूशन से चूज़ करे अपने लिए कार्ड और जून 2025 को देख सके कि उसके लिए क्या सब होने वाला है। तो आप वो रीडिंग ज़रूर देखना समय निकाल के और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। एंड यस, काफ़ी मैंने 6 रीडिंग की हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो आप लोगों ने जिन्होंने मुझे फीडबैक दे दिया, थैंक यू सो मच। बाकी सभी मुझे फीडबैक दो, ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक पॉजिटिव ही हो। अगर आपको लगता है कि आपसे मैच नहीं की तो आप वो भी बता सकते हो मुझे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि यस ये वर्क करता है। बिकॉज कई कमेंट्स तो हम यही पढ़ते सुनते हैं कि क्या ये वर्क करता है, ऐसा होता है क्या। तो वही बात है कि क्या भगवान है क्या। तो मैं उन लोगों के लिए ज़रूर एक पोस्ट शेयर करना चाहूँगी और उनको बताना चाहूँगी कि हाँ जी वर्क करता है, चीज़ें होती है, आप और मैं सब एनर्जीज़ पे ही फ्लो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होंगी। सो जितना मेरे लिए समझना ईजी है, मैं जानती हूँ सबके लिए नहीं है, इसलिए दे वॉन्ट प्रूफ, तो उन्हें प्रूफ देना है। और अगर आपसे नहीं भी रेजोनेट हुई तो मुझे बताइए, ताकि मैं खुद पे अच्छे से और वर्क कर सकूँ। नेक्स्ट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो भी रीडिंग्स मैंने पोस्ट की थी अब मैं उन्हें डिलीट कर दूँगी, और पुरानी जो रीडिंग्स की हैं मैंने वो भी मैं पर्सनल रीडिंग्स डिलीट कर देती हूँ अब, ताकि अब जून 2025 से हम नई पर्सनल रीडिंग्स को देखें। एंड जो भी लोग मुझसे अब कह रहे हैं कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको नहीं फोर्स कर रही हूँ कि आप मेंबरशिप लें, बिकॉज जब मैं कह रही थी तो मैंने पूरा 1 महीना आप लोगों को कहा था कि आप करें। उसका कारण था, मुझे पता था कि 31 मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट डेट है, मुझे पता था, मैंने उसके लिए टाइम निकाला था, मैंने एनर्जी वर्क किया था। तो ये सब मुझे पता है, ठीक है, कि मैंने क्यों आपसे इस महीने में बात की। करने को कोई भी कभी भी कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, लेकिन अच्छी एनर्जीज़ हों, हम फ्री हों, तब ज़्यादा कहते हैं ना एक क्लियर आपको आंसर मिल सकता है। तो वो चीज़ अब वैलिड नहीं है, ये सब सिर्फ 31 तक वैलिड था। अगर अभी भी आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक है। मैंने कई बार वीडियोस में बोला कि आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए रजिस्टर करें, आप कमेंट करें। मेरे को भी पता है कि चैनल पे मेंबर्स ज़्यादा हैं, लोगों ने पैसा दिया है, तो वो क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं किया। अब इसमें मैं क्या करूँ। फिर मैं हर चीज़ को स्पिरिचुअल वे में देखती हूँ कि शायद आपको नहीं मिलनी थी रीडिंग, मेरे इतना कहने पे भी शायद वो कुछ ही लोगों के लिए थी। तो ठीक है, इसको हम यूनिवर्स का कहा मान के एक्सेप्ट कर ले तो बेटर है, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर रही। डेफिनेटली अगर काफ़ी लोग रह गए हैं तो आप मुझे बताते जाइए, मैं आपको किसी ना किसी तरीके से रीडिंग ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दे करके। बिकॉज अभी क्योंकि मैंने पिछले मंथ में सिर्फ रीडिंग्स पे फोकस किया, तो अब मेरे को थोड़ा सा अपनी और लाइफ पे भी फोकस करना है, और अभी जून की रीडिंग्स इतनी चल रही हैं। सो वो सब मैं करके फिर फ्री होके जब भी मुझे लगेगा कि यस, जब भी मेरे इंस्टिंक्ट मुझे कहेंगे कि यस आप रीडिंग करो, तो मैं ज़रूर रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ जो मैंने रीडिंग जून की बनाई है वो आप देखें, आपको उसमें भी आपके आंसर मिल सकते हैं। तो यस, लेट्स सी। और आप सबकी परमिशन चाहूँगी, जितने भी मेंबर्स के लिए मैंने पर्सनल रीडिंग की, मैं आपके वीडियोस डिलीट करूँगी 4th को, ठीक है, कल कर दूँगी। तो आप अपने डाउनलोड कर लें, या आपको सेव करना है सेव कर लें, सुन लिया हो तो सुन लें, लिखना हो तो लिख लें, जो भी करना है कर लें। 4 जून को मैं डिलीट कर दूँगी वीडियोस, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए लेट्स सी कि
3 जून का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है? यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एक्वेरियंस, आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। वाओ, वी हैव कंपैशन, ओके, एंड वी हैव क्वाइट टाइम। लेट्स सी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, वहाँ से क्या मैसेज है, आपकी शैडो सेल्फ से क्या जानने की ज़रूरत है अभी? पॉजिटिव चेंज, वाओ। सो क्लियरली बहुत प्यारी एनर्जीज हैं यहाँ पे। कलर ऑफ द डे की अगर बात करेंगे तो मैं पिंक कलर कहूँगी, लाइट पिंक, बेबी पिंक, सूदिंग से कलर, पेस्टल शेड्स बहुत अच्छे रहेंगे। नंबर 12 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर 12 नंबर 3 पे ही जुड़ता है, 3 ही नंबर का आज दिन है। जुपिटर की एनर्जी आ रही है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है कुल मिला करके। सो अगर आप क्रिएटिव पर्सन है तो डेफिनेटली अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें। एंड नंबर 7, नंबर 8 7, 8 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के घर में हॉर्स का कुछ हॉर्स से रिलेटेड कोई पेंटिंग है या कोई, मुझे तो इमेज दिख रही है, वो रखे हुए भी हो सकते हैं। तो और 2 हॉर्स हैं, ठीक है, वो तो मे बी हॉर्स आपको आज दिखे, हॉर्सेस आपको दिख रहे हों, हॉर्स का कोई इमेज है आपके सामने, हॉर्स का स्कल्पचर है, कुछ है इस हॉर्स से रिलेटेड, वो चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। हॉर्स पावर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि अपनी पावर्स को वापस लेके आओ, ठीक है, अपनी पावर में आओ वापस से। इतना इजी होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं। अपनी पावर्स को लेके आओ, अपने अंदर झांको जरा, तुम्हारे अंदर वो पावर्स बैठी, उनको बाहर निकालो। और ये पावर्स ऐसी नहीं है कि किसी को मारने के लिए पावर चाहिए। सबसे ज़्यादा पावर पता है किस चीज़ के लिए चाहिए होती है? काइंड होने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए। कि कोई बुरा कर रहा है लेकिन आप सॉफ्टली कह रहे हो कि ठीक है, ये इस आत्मा की प्रॉब्लम है, इस इंसान की नहीं, ठीक है। तो ये पावर है ना। अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में हो और सब बुरा बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं अरे ये सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या करें, तो पावर कहाँ लगी? फिर तो आपने एक जैसी सिचुएशन थी वैसा एक्ट किया। पावर हमेशा रेजिस्टेंस में लगती है। पावर हमेशा जो चाहते हैं वो नहीं करना पावर है। तो जैसी सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन है, फिर भी स्माइल करके उससे गुजर जाना, ये स्ट्रेंथ है ना। तो पावर लेके आओ, ठीक है। और पहला कार्ड आपको ये मेरी बात बताएगा। तो नंबर हो गया, कलर हो गया, कार्ड्स में भी कितने सारे पेस्टल कलर्स हैं, देखो, ब्यूटीफुल, सुंदर मैसेज हैं आज के, अच्छे प्यारे, एक अच्छे वाइब्रेशन है आज के कार्ड्स में। देखो सबसे पहले है कंपैशन। सबसे पहले तो कितना खूबसूरत कार्ड है। अगेन जो मैं अभी आपको बात कह रही थी कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल जब खिलता है तो वो कीचड़ भी इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि लोग वहाँ जा कर के फ़ोटो लेते हैं। और जब तक कमल नहीं खिले होते तब तक वो बदबू आ रही है, गंदा गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, सड़ रहा है पानी, बहुत बुरी जगह, इधर मत जाओ। तो सिर्फ एक कमल का फूल और बहुत सारे खिल जाए तब तो वाह क्या बात है, लेकिन सिर्फ एक साइन एक ऐसी जगह को चेंज कर सकता है जो अब तक बिल्कुल नेगेटिव था। आपका सिर्फ एक कैरेक्टर पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। आपकी एक स्माइल आपका पूरा वर्ल्ड बदल सकती है। आपको लगेगा अरे मैं क्या स्माइल करके जाऊं, दुनिया ही ख़राब है, बट वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल वो लोटस फ्लावर आपको बता रहा है ये। तो अगर आप सोचते हो या आपको लगता है कि लोग अच्छे नहीं हैं, सिचुएशंस अच्छी नहीं हैं और किस्मत अच्छी नहीं है मेरी, ऐसा कुछ भी आपके मन में है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जस्ट अपनी आंखों के ऊपर से जो है पर्दा हटाओ और रियलाइज़ करो कि
अगर तुम अच्छे होते हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या गंदा है, और लोग भी तुम्हारी अच्छाई को देखने लग जाते हैं। ठीक है, जितना ये सच है कि अगर आप एक गलती करोगे तो आपकी सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, उतना ही ये भी सच है कि अगर आप किसी का कुछ अच्छा करोगे तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, और वो आपकी फिर बुराई नहीं देखेगा, वो कहेगा कि यार इसने मेरे लिए बहुत किया। ठीक है, तो लोग ग्रैटिट्यूड रखते हैं, लोग मान देते हैं, लोग सम्मान भी देते हैं, लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि शायद हो सकता है कि जब आपने उनसे चाही हो, जब आप सोच रहे हो, वैसे नहीं। प्लस आपका खुद का ऑरा भी कैसा है वो भी मायने रखता है। तो एक और मैसेज यहाँ से मिलता है कि कहते हैं ना कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप चीज़ों को देना शुरू करते हो तो वो आपके पास आता है। पूरा जो यूनिवर्स है वो इस सिद्धांत पे काम करता है। मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत यही है कि जब भी हम कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हम उसको पॉजिटिवली अफर्म करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड। आई डोंट नो कि वो ब्लेसिंग मेरे पास है या नहीं, बट मैं उस ब्लेसिंग को चाहती हूँ, और मैंने यही सेंटेंस बोला, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड। इसका मतलब मुझे प्यार मिलेगा, मेरे को प्यार मिल रहा है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे मिल रहा है तो मेरी तरफ और प्यार के ही वाइब्रेशन आएंगे, मेरे पास और सारी ब्लेसिंग्स ही आएंगी। हो सकता है मुझसे यूनिवर्स वैसे कर्म करवा ले कि तेरे को ब्लेसिंग चाहिए, तेरे पास ब्लेसिंग्स है, तो ऐसे कर्म तो कर कि तेरे पास ब्लेसिंग आए, तो मैं और दान पुण्य करूँ और लोग मेरे सर पे हाथ रख के कहें कि अरे बेटा खुश रहो। तो मैंने वो ब्लेसिंग अचीव कर ली। कब की? जब मैंने ऑलरेडी उसको अपने मन में माना कि मैं तो ब्लेस्ड हूँ, मुझे तो ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं। नदी जो है सारी, वो सारी नदियाँ जो हैं वो रेगिस्तान की तरफ नहीं जाती, सूखे की तरफ नहीं जाती। सारी नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। इसका मतलब जिसके पास जो है वो वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप लोगों को जज करते हो, अगर आप नेगेटिव स्टिमुलेशन देते हो, अगर आप छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन दिखाते हो, एंगर दिखाते हो, तो लोग भी आपको वही देंगे। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। डर के कारण झुकना अलग बात है और दिल से रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है। तो जब आप पॉजिटिव होते हो लोगों की तरफ, जब आप प्यार दिखाते हो, जब आप काइंडनेस शो करते हो, सिचुएशंस जैसी भी हों, जब आप अपने आप के अंदर सुधार करते हो तो आपकी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली सुधरती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको पहला मैसेज तो यही दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप बुरे हो, आपके साथ गलत हुआ है, लोग बुरे हैं, लोगों ने आपके साथ गलत किया है, तो रिलीज़ करें इस जजमेंट को और फोकस करें उस लव पे, उस लाइट पे जो आपके अंदर मौजूद है। हो सकता है कि बाहरी दुनिया आपको वो प्यार नहीं दे रही करंटली, लेकिन वो देगी जब आप खुद को ऐसा बना लोगे कि मैं सिर्फ प्यार चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ प्यार है देने को, तो कोई आपसे नफरत कर ही नहीं सकता। जब लोग देखेंगे कि यार मैं इसको इतना इतना सुना रहा हूँ पर ये व्यक्ति तो कुछ कहता ही नहीं है, ये तो चुप ही रहता है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो मुस्कुरा के चला जाता है, तो वो व्यक्ति भी कहेगा कि इसको सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, शायद ये इतना बुरा नहीं है जितना मैंने समझा। वो आपको आंसर करे नहीं करे, वो आपको एक्सप्रेस करे या नहीं करे, लेकिन उसके मन में ज़रूर ये थॉट आएगा। वहीं अगर आप ख़राब सिचुएशन में उससे फाइट कर रहे हो तो वो व्यक्ति भी कहेगा कितना गंदा तरीके से बोलता है, इसको तो मैं बताऊंगा, मैं क्या बोल नहीं सकता, मेरी क्या जुबान नहीं है मुंह में, तो वो भी आपको नेगेटिविटी देगा। तो अगेन सेम चीज़, कीचड़ है, कीचड़ कीचड़ ही रहेगा तो लोग उसको नफरत से ही देखेंगे। कीचड़ में अगर कमल खिल जाए तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये जजमेंट, ये नेगेटिविटी, ये आपको अपने अंदर से हटानी है, आपके एनवायरनमेंट में अपने आप हट जाएंगी। देन वी हैव क्वाइट टाइम। किया कैसे जाए? इतना आसान तो नहीं है कि मैंने बोला और आपने कर दिया। तो यूनिवर्स आपको करने का तरीका भी बता रहे हैं कि जब आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आपको बहुत अच्छे लोग नहीं लग रहे, आप उन्हें जज कर रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा है ये ऐसा है, ये वैसा है, इसकी ये आदत ख़राब है, उसकी वो आदत ख़राब है, तो शांति से अपने कमरे को बंद करके बैठ जाए। अगर आपके पास अपना कमरा भी नहीं है तो किसी प्राकृतिक स्थान पर जा कर के किसी बेंच पर बैठ जाए और भूल जाएं कि आपको दुनिया में किस तरह के रिश्ते मिले हैं, कैसे लोग आपको मिले हैं, और सिर्फ आंखें बंद कर लें। अगर आप किसी प्राकृतिक स्थान पे हैं तो आपको आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देखोगे चारों तरफ तो ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि ये पेड़ हैं, खड़े हैं, इनको कोई पानी नहीं दे रहा, फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, और लोग इनके नीचे सो रहे हैं। ये सिर्फ गिवर्स हैं, ये ले नहीं रहे कुछ भी। कभी अपनी छाँव में लोगों को सुला रहे हैं, कभी कुछ
फल दे रहे हैं, कभी फूल दे रहे हैं, कभी खिल कर के अच्छा ही फील करा रहे हैं मेरे जैसे आदमी को जो ख़राब मूड में आया है यहाँ पे। कितने खूबसूरत हैं, कुछ मांग नहीं रहे। आप इनको खाद दोगे तो भी खुश हैं, नहीं दोगे तो भी कोई आकर के आपसे लड़ाई नहीं लड़ रहे, चुपचाप खड़े हैं अपने उससे। हो सकता है कि इनकी अवस्था पे खाद ना देने पे परेशानी आए, लेकिन वो आपसे झगड़ा नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए कि तू मेरे पास सोख तो गया, तूने मेरे को पानी दिया क्या। तो चुप खड़े हैं एकदम। लेकिन लिविंग स्पीशीज है, हम सब ने पढ़ा है बायोलॉजी में कि वो जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है, या वो कहना चाहिए कि नॉन लिविंग थिंग नहीं है। तो इसका मतलब सांस भी ले रहे हैं, मुझे ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, इनकी वजह से मैं हूँ। और अभी कोई आएगा और अपने बकरियों के लिए पत्तियाँ ले जाएगा, कोई लकड़ी ले जाएगा और ये आराम से दे देंगे। तो जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कमरे में बैठ के आंखें बंद करके सोचे कि क्या ये रिश्ते जो मुझे मिले ये मेरे प्रारब्धों से नहीं आ सकते, क्या ये मेरे कर्मा नहीं हो सकते। हो सकता है मैंने इनको कभी किसी जन्म में नुकसान पहुंचाया हो और आज ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम क्या अगले जन्म में मैं इन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, हम क्या इसी रिवेंज में पड़ते रहेंगे। तो मुझे ये रिलीज़ करना चाहिए, इनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, ताकि नेक्स्ट जन्म मुझे इस कार्मिक एनर्जीज को क्लियर करने के लिए ना मिले। क्योंकि मेरे मन में, क्योंकि जब आपने सुना होगा ये कॉन्सेप्ट, ऐसा माना जाता है कि डेथ के टाइम आपके जो भी मन में होता है, जो भी किसी से अटैचमेंट हो या जिस भी तरीके की सोच के साथ आप जाते हो इस दुनिया से, उसी तरीके की सोच के साथ आप इस दुनिया में वापस आते हो। यही साइकिल है जो चलता रहता है। अगर आपको इसको कट करना है तो आपको सरेंडर के उसमें आना पड़ेगा। यही सरेंडर का प्रिंसिपल है मेनली, तो कि आप मोह माया से मुक्त हो जाओ। आपको किसी से कोई नफरत नहीं है और किसी से कोई प्यार नहीं है। अदरवाइज़ ये रिश्ते फिर आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आज ये दोस्त हो, कल आपका पेरेंट्स बन के आ जाए और आपको कार्मिक पेरेंट्स के रूप में इन्हें डील करना पड़े। लेकिन अगर आप आज ही ये समझ लो तो आप इन्हें छोड़ दोगे कि कोई बात नहीं, ये जैसा भी कर रहे हैं मुझे इनसे मतलब नहीं है, ये मेरे प्रारब्धों का हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में 1 करोड़ों की आबादी, 1 करोड़ भी नहीं, अब तो और बढ़ गई, तो करोड़ों की आबादी है, कोई ना कोई अच्छा इंसान मिलेगा, मैं ढूंढ लूँगा, या मैं अपने साथ खुश हूँ। तो उस चीज़ में आपको जो है समझना पड़ेगा। ये समझदारी मैं आपको नहीं दे सकती, ये कोई और आपको नहीं दे सकता, ये आपके अंदर से आएगी। बिकॉज ये लाइट आपके अंदर है। ये आपको समझ आएगा कि हम सब एक ही का पार्ट है, हम एक ही परमात्मा का पार्ट है, अलग अलग आत्माओं में आ गए हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बनाते जा रहे हैं। अगर आप अपने अंदर झाँक के देखोगे, आप कहोगे कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, पर ऐसा हो जाता है मेरे से, मुझे गुस्सा आ जाता है। हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता है, बुरे से बुरा, चोर, मर्डरर, सबको ये लगता है कि नहीं ये तो एक्सपीरियंस है, वो भी तो ये कर रहा है। वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है किसी तरीके से। तो यानी आत्मा बुरी नहीं है, पर आत्मा के पिछले जन्म के कर्म संबंध ऐसे हैं कि उसके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे। इसको कहीं तो आप टालोगे ना, अदरवाइज तो आप इन जन्मों में ही उलझे रहोगे। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम निकालें और इन सारी एनर्जीज पे थोड़ा सा ध्यान लगाएं। यही मेडिटेशन है, जब आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़ करके आप क्या बनना चाहते हैं पे ध्यान लगाते हैं। जब आप ये समझते हैं कि ये मोह माया एक्सटर्नल वर्ड कुछ नहीं है, मेरी इंटरनल सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, और उस इंटरनल सेल्फ को जब आप अपनी लव और लाइट को बाहर लाते हैं तो लोग अपने आप आपसे प्यार करेंगे। लोग अपने आप थोड़े टाइम तक आपको ट्रिगर करते रहेंगे, फिर वो थक के अपने आप चले जाएंगे कि पागल है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात का। बस ऐसा ही होना होता है, ठीक है। अब ये आसान नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देन वी हैव पॉजिटिव चेंज, ट्रांसफॉर्म पेन इनटू स्ट्रेंथ एंड एम्पावर योरसेल्फ। तो अगेन जो भी आपके पेन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी गिले शिकवे आपके हैं, इनको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। और इनको स्ट्रेंथ बनाना नहीं पड़ता, ये आपकी स्ट्रेंथ ही होते हैं। यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको तपा रही है ना, तो आप मानो, ये 101% कह रही हूँ, आप मानो आप गोल्ड बन रहे हो। आप आत्मिक लेवल पे बहुत बदल जाते हो, आप शारीरिक लेवल पे बदलना शुरू कर देते हो, आपकी सोच बदल जाती है। जो व्यक्ति सिर्फ आईफोन, बड़ी गाड़ी, घर और इनमें था, वो व्यक्ति समझ जाता है कि यार मेरे पास अगर 5,000 रुपये हैं तो मैं 1,000 रुपये का तो कम से कम इन गरीबों को कुछ खिला देता हूँ, ये खुश हो जाएंगे। ये सारे चेंजेस आपके अंदर लेके आता है पेन।
पेन आपको पावरफुल ही बनाता है। बस आप उस पेन 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 को रोक करके ये विक्टिमाइज होने लग जाते हो, तो आप अपनी पावर्स को समझ ही नहीं पाते। तो हमेशा जब भी कोई पावरफुल बना, इसका मतलब उसने रेजिस्टेंस सहा। आप अगर जिम जाते हैं या अगर आपको एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पता है, तो वहाँ पे भी जब भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप मसल की पावर बढ़ा रहे हैं। तो फिर ज़िंदगी में जब भी आपके टेस्ट होते हैं, रेजिस्टेंस आपको दिया जाता है, रिजेक्शंस आपको मिलते हैं, पेन आपको मिलता है, तो आपकी पावर ही तो बन रही है। तो जो पेन है वो एक्चुअली में पावर है, उसको समझें और आगे बढ़ें। ठीक है, आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको अपने आप को एम्पावर करना है, आपको आगे बढ़ना है इस प्यार और काइंडनेस के साथ। पेन आपको एक स्टिफ या एक हार्ड, एक कोल्ड इंसान बना दे, ज़रूरी नहीं है। पेन आपको काइंड भी बना सकता है, पेन आपको पॉजिटिव भी बना सकता है, पेन आपका देखने का नज़रिया, लाइफ को देखने का नज़रिया आत्मा के लेवल पे बढ़ा सकता है। तो लोग कहते हैं ना कि पेन सहा बेचारे ने, इसलिए अब ये कोल्ड हो गया, अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेन सहा इसलिए अब इसको उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है जो एक्चुअली में पेनफुल है। तो ये चीज़ें आपको अपने लिए बदलनी होंगी। ठीक है, लेट्स सी आपका कर्मा मैसेज क्या है 3 जून 2025 के लिए। फ्लो विद द रिदम, डांस, यस। सो क्यूट सा मैसेज है आपके लिए कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, और ऐसे भी बोल दूँ शायद आप बहुत पेन में हो कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होगा, लेकिन यूनिवर्स के फ्लो के साथ आप कदम से कदम मिलाओ। देखो, या तो हम चीज़ों को बदल लें। अब जब चीज़ें जो हैं वो परमपिता के हाथ में हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। तो हम खुद को बदल लेते हैं कि चलो आपके पीछे पीछे आपके पद चिन्हों पे हम चल लेते हैं, आपके फ्लो के साथ हम बढ़ जाते हैं। तो कितना आसान हो जाएगा। कोई कंपटीशन है ही नहीं कि मैं ये चाहती थी, बस ये है कि अच्छा आपको ये ठीक लगा, कोई बात नहीं, आपने अच्छे के लिए किया होगा, बात खत्म। सो फ्लो विद द रिदम, और जब आप रिदम में फ्लो करेंगे तो आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा परेशानियाँ तो यूं ही, क्योंकि परेशानी होती क्या है, परेशानी यही तो है ना कि मैंने ये चाहा था और ये नहीं हो रहा मेरे लिए। तो आपने जो चाहा वो कर दो भाई, ठीक है, अपन तो खुश हैं हर तरीके से। ठीक है, सो थोड़ा सा ना, अगर आपको डांस आता है, डांस वांस करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, पॉजिटिविटी लेके आओ। नहीं आता तो शीशे के सामने अकेले खड़े होकर के सारी बातें करो सेल्फ से। ठीक है, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वही आत्मा तो दिख ही नहीं रही, तो शक्ल तो दिखती है, तो मिरर में के सामने खड़े हो जाओ। और मेडिटेशन है ये भी एक टाइप का, और अपने आप से बात करो। मेडिकल साइंस में ये बायो फीडबैक है कि आप रो रहे हो तो भी आप खुद को देख रहे हो कि यार मैं रोते हुए अच्छी लग रही है, आप स्माइल कर रहे हो, आप खुश हो तो भी आप खुद को देख रहे हैं, हाँ ये अच्छी लग रही है, मैं वो ठाई लग रही है, बिल्कुल ठाई, जब भी मिनट का डायलॉग है ना। सो वो आप करें, डांस करें, थोड़ा सा मूव करें, नहीं आता तो भी थिरकें जरा कि चल ठीक है यार, इतनी बुरी लाइफ है फिर भी मज़े में है, कोई नहीं हिला सकता, इतने ढीठ है हम। तो वो वाली एनर्जी लेके आ जाओ। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर यू, होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।